सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए करेंगे, कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट इमोशंस क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। ठीक है। सो ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी, अगर आपके मन में कोई पर्सन है, ठीक है, चाहे वो आपका क्रश है, आपके पार्टनर है, आपके एक्स हैं, आपके कोई भी है, अगर आपके माइंड में, अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके, तो वो हम देखेंगे। ठीक है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रख लीजिएगा, और जो नहीं रेजोनेट करेगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर दिस कनेक्शन। क्या करंट एनर्जी है क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ओके। तो हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो यहाँ पे। जरूरी नहीं है, बट जो मुझे प्रोमिनेंट लगेगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो। ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों की बात हो रही है, और उसका रीजन ये हो सकता है कि इस पर्सन का पूरा फोकस अपने काम पे हो। ठीक है। अपने करियर पे हो, अपने काम पे हो सकता है इस पर्सन के फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये जानता हो सकता है। ठीक है। और अपनी नेटवर्किंग बनाने में ये पर्सन बिजी है। ठीक है। अपने पेंटिकल्स को इम्प्रूव करने में बिजी है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और कहीं ना कहीं आपका ऐसा मानना है कि और इसी वजह से, अपने करियर की वजह से हो सकता है पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हो। ठीक है। मतलब जितना ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। ऑलराइट। हो सकता है कि इस पर्सन ने बोला हो कि कुछ टाइम तक हम फ्रेंड्स रहते हैं और आगे फिर धीरे धीरे देखेंगे जैसे होगा। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी मैं देख रही हूँ, आपने हो सकता है इस पर्सन को बोला हो कि अगर आपको आना है तो पूरी तरीके से आओ, वरना जाओ। ठीक है। ये कोई एक सिचुएशन आई है निकल के। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो रीडिंग कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं करती है तो दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव है ये पर्सन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही कंफ्यूजन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कंफ्यूजन की एनर्जी, और 7 ऑफ कप्स आ गया। ओके। सो यहाँ पे क्या चल रहा है मैं बता देती हूँ। अगर आपके साथ फर्स्ट सिचुएशन मैच कर रही है तभी आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यही पाइल है उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपने इस पर्सन को, मुझे लग रहा है, क्लियरली बोल दिया, या फिर क्लियरली नहीं तो कुछ इस तरीके से बोला है जिस वजह से ये पर्सन समझ चुके हैं कि अगर आपके पास आएंगे तो या तो इनको पूरी तरीके से तैयार होकर प्रॉपर कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, वरना आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है। ठीक है। और जब भी इमोशंस की बात आती है तब ये पर्सन बैकआउट कर जाता है। राइट। एंड जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो तब ये पर्सन बैकआउट कर जाता है, लेकिन फिजिकली आपको ऐसी इंट्यूशन आती होगी कि फिजिकली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है मुझसे। ठीक है। और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है।
राइट क्योंकि जब भी ये इस पर्सन से आप कमिटमेंट को लेके बात करते हो, शादी को लेके बात करते हो, सेटल होने के बारे में बात करते हो, तो ये पर्सन बड़ा अनडिसाइसिव हो जाता है कि नहीं अभी नहीं करनी, ठीक है, लेकिन फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, राइट। इनको हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा ध्यान अपने करियर पे है, मेरा ध्यान अपनी काम पे है और करियर के आगे मैं किसी चीज़ को नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, इस तरह का नेचर हो सकता है इनका। तो आपने शायद इनसे बातचीत करना बंद कर दिया कि ठीक है, जब आपको लगे कि आपको पूरी तरीके से आना है तभी आप हमारे पास आइएगा, वरना मत आइएगा। ये एनर्जी चल रही है यहाँ पे। और हम देखेंगे क्या निकल के आता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग एनर्जी देख रही हूं। मतलब मैं ऐसा देख रही हूं कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं। हो सकता है ये एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, सोचते बहुत है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो बहुत ही स्लो हो जाते हैं, बहुत ही एक मतलब इनडिसाइसिव की एनर्जी में आ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये नहीं सोचते आपके बारे में, सोचते हैं, लेकिन एक्शन लेने के मामले में थोड़े ढीले हैं। शेयरिंग, लेटिंग गो। तो आपको यहां पे इस पर्सन को लेट गो करने की जरूरत है। हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स का हमारे पास कार्ड आया है, तो आपने भी एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, इस सिचुएशन को लेट गो करने की जरूरत है और अपनी लाइफ पे फोकस करने की जरूरत है। मैं आपकी तरफ से ये देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपने भी अपने माइंड में चीजें बहुत ज्यादा होल्ड करके रखी है कि आप अगर 24 घंटे इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, अगर आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम है। वहां पे आपको इस पर्सन के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, अपनी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा, और जब आप लेट गो करोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे, तभी इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जब तक आप इस पर्सन को अपने माइंड में पकड़ के रखोगे, मैं ये नहीं कह रही कि रियलिटी में आप इनके पास जा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन माइंड में एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो इनसे। आप पूछना ये बात खुद से, अगर आप इनके बारे में सोचते हो, अगर दिन में आपको कम से कम 15-20 हजार थॉट्स आते हैं इस पर्सन के बारे में, वो सोचना बंद करो। वो सोचना बंद करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे फोकस करो। देखो आपको अपनी लाइफ में कहाँ, किस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और छोड़ दो इस सिचुएशन को, ठीक है। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे कि जो बेहतर होगा, अगर ये इंसान आना है तो ये इंसान आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस तरह की एनर्जी में आओ, ठीक है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, तब तक तो भाई कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सी। आपको इस वक्त पूरी तरीके से अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को या इस सिचुएशन को अपने माइंड से लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। ये एंड यांग, ओके। द थिंकिंग वुमेन, देखा, मैंने बोला था ना। हो सकता है आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो फेमिनाइन हो, फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हो सकता है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम्स गाइस बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट हाँ सोलमेट्स होते हैं, तो आप हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हो। और अगर ऐसा है तो इन कनेक्शंस में ऐसा ही होता है कि अगर आप लोग ऑब्सेसिव हो जाते हो किसी पर्सन को लेके, अगर आप लोग सब अपना काम धाम छोड़ के अगर आप इसी पर्सन के पीछे भागने लग जाते हो, सोचते हो कि ये पर्सन पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा। हमने रीडिंग्स देखी हैं कि ये पर्सन आ रहा है लेकिन अब तक आया नहीं है। वो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि आपने लेट गो नहीं किया है, ठीक है। जिस दिन आप लेट गो कर दोगे, जिस दिन आपका माइंड इस सिचुएशन से निकल जाएगा कि आपका पर्सन कब आएगा, और आप अपने पे फोकस करने लग जाओगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने या ना आने से, आप खुद इतनी सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे, तब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये होता है
तो अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर वर्क करना ऐसे कनेक्शंस में बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में, तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो अगर आप नहीं कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप बहुत क्लोज हो। नथिंग इज येट इन स्टोन, हाँ म्यूटेबल सुन, करेक्ट, मैंने यही कहा था कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी डेस्टिनी में सेट नहीं है, ठीक है। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके हाथ में होगी, ठीक है। आप क्या डिसीजन लेते हो, आप कितना अपने ऊपर काम करते हो और आप कितना इस सिचुएशन को लेट गो करते हो, ठीक है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर आप लोग इसी तरह से ऑब्सेसिव थिंकिंग करते रहे तो सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। आई एम सो सॉरी गाइज, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके लिए एडवाइस है तो मैं आपको उसी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली लेना। अगर अपने ऊपर काम करोगे अपनी, और सी देखो ना, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो किसका फायदा है, आप ही का फायदा है ना। देन वाई डोंट यू गाइज डू इट, राइट। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, ये 2 कार्ड जाना चाहते हैं। थर्ड आई चक्रा, फ्लो अगेन, सी। तो यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहा है कि आपको गो विद द फ्लो जाने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा चीजें पकड़ के नहीं बैठने हैं, जैसी चल रही है चलने दो, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, लेट हिम गो, उसको पकड़ के मत बैठो, राइट। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, थर्ड आई चक्र का मतलब अगर आपका इंट्यूशन एक्टिव है तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आने वाला होगा। और अगर कुछ लोगों के लिए आपको ऐसी इंट्यूशन आती है कि इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, तो वो बिल्कुल ठीक आती है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में इस पर्सन के ड्रीम्स आपको आते हो, तो ये भी एक हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आपको गो विद द फ्लो जाना है, चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैविली पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप चीज़ें पकड़ के बैठोगे उतना ही जो ये कनेक्शन है ये आपसे दूर जाएगा। और जितना आप इसको फ्री छोड़ दोगे, जितना फ्री छोड़ दोगे और अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उतनी जल्दी आएगा। नॉन कमिटल जो एनर्जी होती है किसी भी मैस्कुलिन की, चाहे वो फीमेल बॉडी में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है या फिर मेल बॉडी में, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा नॉन कमिटल होती है। और उसका रीजन ये होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बड़ी ऑब्सेसिव होती है। तो कहीं ना कहीं जो इनिशियल वर्क होता है वो फेमिनाइन के ऊपर ज्यादा होता है कि आपको प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, सामने वाले को नहीं, ठीक है। ये एक बात थी जो मुझे कहनी थी। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। गाइज मैं ऐसी कलेक्टिव रीडिंग्स लेके और भी आती रहूंगी, तो ये हाल फिलहाल की एनर्जी है, हम आगे देखेंगे, एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। लेट्स सी क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। गो विद द फ्लो, अगेन यही कार्ड आया है और हमारे पास यहाँ पे भी यही कार्ड था। सी मैंने कार्ड्स आपके सामने ही शफल किया और यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहा है कि आपको गो विद द फ्लो जाने की जरूरत है और ट्रस्ट रखने की जरूरत है। कोई हेडेक मत लो अपने माइंड में कि कब आएगा पर्सन, आएगा या नहीं आएगा, छोड़ दो। गो विद द फ्लो जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लाइफ में और हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स अपनी तरीके से काम करती है और जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो सामने वाले की भी एनर्जी बैलेंस होगी। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और जैसा चल रहा है चलने दो, छोड़ दो सिचुएशन को, ठीक है। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो सोच के भी क्या फायदा, राइट। या सो ये है करंट फीलिंग्स, ये चल रहा है आपके और आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ, ठीक है। सो एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको गो विद द फ्लो जाना है, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, लेट गो कर देना है और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, ठीक है। जितना आप इजी गोइंग रहोगे उतनी जल्दी ये कनेक्शन आपकी जिंदगी में वापस आएगा, ठीक है, करेक्ट होके, राइट। सो ये है रीडिंग आप सबके लिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट करेगी पूरी रीडिंग करेगी। अगर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे मैं ऐसी और भी कलेक्टिव रीडिंग्स लेके आती रहूंगी, तो हो सकता है कि वहां से कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिले,
ठीक है। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।